नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके करीबी मित्र अरबपति कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी का रिश्ता किस तरह का है, इसको लेकर हम और आप बहुत कुछ जानते हैं। सब कुछ नहीं जानते हैं, मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कह दूं, लेकिन हाँ, बहुत कुछ जानते हैं। और विपक्षी राजनीतिक दल इस संबंधों को लेकर लगातार अपनी आवाज उठाते रहते हैं। और विपक्षी राजनीतिक दल की जब मैं बात कर रहा हूं तो खास तौर से मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के आला कमान, जो एक्चुअल में आला कमान है, राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। इस देश की सरकार, इस देश का सिस्टम, इस देश की नौकरशाही, इस देश के अधिकारी, ये पूरी तरह से अडानी के सामने नतमस्तक है। इस तरह का आरोप राहुल गांधी लगातार लगाते रहे हैं। लेकिन क्या हो जब आपको ये पता लगे कि एक जज ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, अडानी के खिलाफ फैसला सुनाया, अडानी के ग्रुप पर जुर्माना लगाया और अचानक उस जज के साथ इस तरह का सलूक कर दिया जाता है कि फिर सवाल उठने लगते हैं कि भैया सरकार कौन चला रही है। और सरकार तो सरकार, अब क्या न्यायपालिका पर भी दबाव डालने की कोशिश इसके तरीके से की जा रही है, क्योंकि अडानी के खिलाफ जो भी जज फैसला सुनाएगा, क्या उसके साथ इसी तरह की घटना होगी, इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं दोस्तों। मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ तथ्यों को रखूंगा और उसके बाद आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या मानना है। ये सिर्फ एक संयोग है या किसी साजिश के तहत एक बड़ा प्रयोग है, देश की न्यायपालिका को इस बहाने और देश के जजों को, खास तौर से देश के बहादुर जजों को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है इसके जरिए। और मैं बहुत ज्यादा आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, सीधे मैं उस खबर पर आ जाता हूं कि आखिर ये खबर क्या है। और उसके बाद आप खुद हमें ये बताइएगा कि इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है। आपके स्क्रीन पर खबर देख लीजिए, दो खबर आपके स्क्रीन पर चल रही है। पहली खबर तो द वायर की है, राजस्थान अडानी समूह से जुड़ी कंपनी के खिलाफ फैसला देने। और दूसरी खबर अगर आप देख लीजिए तो दूसरी खबर जन चौक की है। और इस जन चौक की खबर में भी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नजर आ रहा होगा कि अडानी की फर्म के खिलाफ आदेश देने वाले जज का उसी दिन तबादला। ये जन चौक की खबर और द वायर की खबर है। इस खबर को थोड़ा सा विस्तार से मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि आखिर इस देश की न्यायपालिका के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। इस देश की न्यायपालिका के साथ इस तरह का व्यवहार करके क्या कोई बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि गौतम अडानी के खिलाफ फैसला देने से अब न्यायपालिका से जुड़े तमाम जज भी डरे हुए नजर आए। द वायर की खबर अब जरा विस्तार से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि 5 जुलाई को, ध्यान से सुनिएगा, 5 जुलाई को जयपुर की वाणिज्यिक अदालत के जज दिनेश कुमार गुप्ता ने एक अहम फैसले में कहा कि अडानी समूह से जुड़ी एक कंपनी ने राजस्थान सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी की कीमत पर 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की परिवहन लागत वसूली है। और द स्क्रॉल यानी द वायर जो है, उसने द स्क्रॉल के मुताबिक ये खबर दी है कि इसी दिन राजस्थान की भाजपा सरकार ने आदेश जारी कर जज गुप्ता यानी अडानी ग्रुप के खिलाफ, अडानी के खिलाफ फैसला सुनाने वाले जज गुप्ता को उनके पद से हटा दिया। वाणिज्यिक अदालतों के जजों की नियुक्ति राज्य सरकारें उच्च न्यायालय की सहमति से करती है। और इसके बाद तो और गजब हो गया, पहले हटा दिया गया और फिर इसके बाद उसी दिन राजस्थान हाई कोर्ट ने जज गुप्ता का तबादला जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर यानी ब्यावर जिले में कर दिया गया। तो पहले हटा दिया गया, फिर उनका तबादला जो है वो 200 किलोमीटर दूर कर दिया गया। और 2 हफ्ते के बाद, इस पूरे सीक्वेंस को समझिएगा कि 2 हफ्ते के बाद हाई कोर्ट ने जज गुप्ता के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें जज साहब ने अडानी समूह से जुड़ी कंपनी पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया गया था कि वह राज्य और अडानी समूह के बीच हुए सौदे का ऑडिट कराने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी यानी कैग से अनुरोध करे। और जज गुप्ता को हटाने का आदेश राज्य सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा जारी किया गया था। और इस आदेश में कहा गया था कि उन्हें हाई कोर्ट में रिपैट्रिएट किया जा रहा है ताकि वहां से उन्हें किसी अन्य स्थान पर तैनात किया जा सके। और विवाद क्या है कि हाई कोर्ट द्वारा फिलहाल रोके गए जज गुप्ता के फैसले ने, यानी हाई कोर्ट ने जज गुप्ता के जिस फैसले पर रोक लगा दी, उस फैसले ने देश के सबसे विवादित खनन समझौतों में से एक को जांच के दायरे में ला दिया था।
2007 में कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य वन क्षेत्र में स्थित कोयला ब्लॉक राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी RRBUNL को आवंटित किया था और यह आवंटन राज्य की थर्मल पावर परियोजना को सीधे कोयला उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। लेकिन बाद में इस सरकारी कंपनी ने अडानी समूह के साथ एक संयुक्त उपक्रम सरकारी कंपनी अडानी समूह के साथ जो है ज्वाइंट वेंचर बना लिया, जिसमें निजी समूह की हिस्सेदारी, ध्यान से सुनिएगा, 74% थी और खनन का काम जो था इसी संयुक्त उपक्रम को सौंप दिया गया। समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को रेल के माध्यम से, जो मीडिया रिपोर्ट जो है दोबारा की वो बता रही है कि समझौते के अनुसार छत्तीसगढ़ से निकाले गए कोयले को रेल के माध्यम से राजस्थान लाया जाना था और इसके लिए अडानी समूह के नेतृत्व वाले उपक्रम को खदान को मुख्य रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे साइडिंग यानी साइड ट्रैक बनाना था। 2013 में खनन शुरू हुआ, लेकिन रेलवे साइडिंग कई वर्षों तक नहीं बनी और इस बीच दोनों पक्षों ने तय किया कि साइडिंग बनने तक कोयले को सड़क मार्ग से रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया जाएगा। हालांकि मूल समझौते, जिसे कोल माइनिंग एंड डिलीवरी एग्रीमेंट कहा जाता है, उसमें सड़क परिवहन का कोई प्रावधान नहीं था, यानी अडानी ग्रुप पे इस तरह से मेहरबानी की जा रही थी। और इसके बावजूद अडानी समूह के नेतृत्व वाले उपक्रम ने सड़क परिवहन की लागत राजस्थान की सरकारी कंपनी से वसूल ली। राजस्थान की सरकारी कंपनी यानी राजस्थान सरकार का पैसा, यानी हमारे और आपका यानी टैक्स पेयर्स का पैसा। और यह राशि 1400 करोड़ रुपए से अधिक थी, जिसे सरकारी कंपनी ने चुका भी दिया। अडानी ने समझौता तोड़ा, अडानी ने समझौते को अलग तरीके से तोड़कर फिर पैसा मांगा और सरकार ने वो पैसा आनंद फानंद में उसको चुका भी दिया। लेकिन 2018 में जब अडानी समूह ने कथित देरी के आधार पर ब्याज की मांग की, देख लीजिए, पैसा मिल गया, चुपचाप बैठ जाते तो शायद ये विवाद नहीं उठता, लेकिन जो देरी हुई उसके आधार पर अडानी ग्रुप ने ब्याज की मांग कर ली, तो सरकारी कंपनी ने ब्याज देने से इनकार कर दिया। फिर ये मामला निकलकर सामने आ गया। 2020 में यह मामला जयपुर की वाणिज्यिक अदालत तक पहुंचा, जहां अडानी समूह के नेतृत्व वाले उपक्रम ने याचिका दायर की। जज दिनेश गुप्ता ने इस मामले में राजस्थान के सरकारी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। समझौता सरकारी कंपनी के साथ, फिर बाद में अडानी ग्रुप को घुसाया गया। समझौते की शर्तों को तोड़कर अडानी ग्रुप ने ज्यादा लागत बढ़ाई और वो पैसा राजस्थान की सरकार से वसूला और बाद में ब्याज मांगने के लिए भी पहुंच गए थे। जब राजस्थान सरकार के उपक्रम ने देने से मना कर दिया तो कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन जज साहब ने जब देखा, उस पूरे मामले को समझा, तो वो हैरान रह गए और उन्होंने उल्टा जो है वो अडानी ग्रुप पर ही जुर्माना लगा दिया। अब जज साहब का आदेश क्या था, जिनका तबादला कर दिया गया, वो भी जरा आपको बता देता हूं। तो बाहर के हिसाब से बताया गया है कि अपने फैसले में जज गुप्ता ने कहा कि समझौते के मुताबिक रेलवे साइडिंग का निर्माण करना अडानी समूह के नेतृत्व वाले उपक्रम की जिम्मेदारी थी। चूंकि कंपनी इसमें असफल रही, इसलिए फैसले में कहा गया कि अपनी चूक के कारण सड़क परिवहन की लागत अडानी ग्रुप को खुद वहन करनी चाहिए। इसकी बजाय अदालत ने ये पाया, जज साहब ने ये पाया कि कंपनी ने 1400 करोड़ रुपए से अधिक की परिवहन लागत वसूली और साथ ही ब्याज से अतिरिक्त लाभ कमाने की कोशिश भी की। अदालत ने अडानी समूह के उपक्रम परसा केते कोलियरेज लिमिटेड पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस पूरे सौदे का ऑडिट कराने के लिए सीएजी से अनुरोध करे। लेकिन 18 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद में मामले की सुनवाई जारी है। अगली सुनवाई जो होनी है 2026 यानी नए साल के अंतिम सप्ताह में, जनवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में होनी प्रस्तावित है। अब इस मामले को मोटे तौर पर मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक सरकारी कंपनी को कोई टेंडर मिला, उस सरकारी कंपनी में बाद में अडानी ग्रुप को घुसाया गया। जो समझौता हुआ था उसमें परिवहन लागत यानी सड़क मार्ग से नहीं था, रेल मार्ग से ले जाना था, जिसको बनाना भी अडानी ग्रुप की जिम्मेदारी थी। नहीं बना पाए, सड़क मार्ग से ले गए। उसके लिए 1400 करोड़ रुपए की उन्होंने डिमांड की, जो कि अवैध था, जो कि गलत था। सरकार ने उसे दे दिया। उसके बाद वो ब्याज मांगने पहुंच गए। अब वहां उसको अधिकारी बैठा हुआ या कुछ भी होगा, उन्होंने देने से मना कर दिया। अडानी ग्रुप फिर कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जज ने पाया कि अडानी ग्रुप तो ये तो लूटने में लगा हुआ है, ये तो सरकार की संपत्ति को लूटने में लगा हुआ है। खुद ही समझौते की शर्तें तोड़ी, खुद ही खर्च बढ़ाया, फिर सरकार से खर्च वसूल भी किया और अब उस खर्च पर ब्याज भी वसूलने जा रहा है। तो सीधे सीधे जज साहब ने कह दिया कि गलत है, सरकार का फैसला सही है, कोई ब्याज नहीं देना है और 50 लाख का जुर्माना भी लगा दिया और साथ ही कैग से जांच कराने का एक तरह से आदेश भी दे दिया। अब जांच होती तो सब कुछ सच सामने आ जाता, क्योंकि फाइलों में अगर जांच पहुंच गई तो आप आज दबा सकते हैं,
एक दो दिन के लिए दबा सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं दबा सकते, इसलिए खलबली मच गई। लेकिन अब खलबली मच गई, तो फिर राज्य सरकार ने जो है जज साहब को हटा दिया और जज गुप्ता का तबादला जयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर ब्यावर जिले में कर दिया। तो क्या इसको सजा न माना जाए? क्या इस जज साहब के यानी जज गुप्ता के बहाने न्यायपालिका को एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र के खिलाफ कोई फैसला सुनाया तो इसी तरह से आपको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 500 किलोमीटर तक भी दूर जाना पड़ सकता है? मैं अपने तमाम दर्शकों से कहूंगा कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि अडानी के खिलाफ फैसला देने वाले जज का ट्रांसफर हटाना, उसी दिन हटा देना, बाद में ट्रांसफर होना और ट्रांसफर भी 200 किलोमीटर दूर कर देना, ये सिर्फ एक संयोग है या एक साजिश के तहत किया गया प्रयोग है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और इस बीच कई तरह की खबरें हवा में तैर रही। प्रियंका गांधी के साथ चाय पार्टी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चाय पर आमंत्रित किया, संसदीय परंपरा के मुताबिक आमंत्रित किया। ये कहा गया कि पिछली बार राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष ने बाइकआउट किया था, जो सही नहीं था। इस बार प्रियंका गांधी समेत पूरे के पूरे विपक्षी दल वहां पहुंचे। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी थी, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव थे। इसके अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, विपक्षी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा, समाजवादी पार्टी के अलावा, यानी कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ ही टीएमसी, डीएमके, इन तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता मौजूद थे। और बड़े तरह की खबरें आई कि ठहाका लगाया गया, प्रियंका ने कुछ सवाल पूछा, विपक्षी सांसदों ने कुछ सवाल पूछा। हालांकि काम के सवालों को प्रधानमंत्री टालते हुए नजर आए, लेकिन उनके मंत्री ने गजब कर दिया। मतलब आप एक तरफ संसदीय परंपरा की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपके मंत्री इस तरह की हरकत करते हैं। इस पर मैंने इससे पहले डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र शिष्टाचार की दुहाई देने वाली सरकार क्या कुछ कर रही है। और एप्स्टन फाइल, ये कहा जा रहा है कि भारत के समय के हिसाब से, हालांकि बहुत सारी फोटो रिलीज हुई है, लेकिन 95,000 फोटो की बातें कही जा रही है, उसमें से कुल मिलाकर कल 68 फोटो लगभग रिलीज की गई, जिसमें कई बड़े दिग्गजों का नाम है। लेकिन 9 बजे के आसपास कुछ और भी फोटो रिलीज होने की बात कही जा रही है। उसको लेकर भी किस तरह से हंगामेदार माहौल बन सकता है, इसको लेकर भी आज मैंने सुबह एक स्टोरी करी है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अपने तमाम दर्शकों से अपील, आग्रह कि तमाम स्टोरी को देखिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और एक बात और, सब्सक्राइब कर लीजिए और 2-4 लोगों तक बढ़ा दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके। सब्सक्राइब करने की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, वीडियो को शेयर करने की रफ्तार थमनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही रफ्तार हमारा हौसला जो है वो बुलंद करती है और हम तथ्यों और तर्कों के साथ आपके सामने स्टोरी रखने की कोशिश करते हैं। कोई जजमेंट नहीं देते, क्योंकि फैसला करना तो आपका काम है। तो इस स्टोरी में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया जज साहब को हटाया क्यों गया और जज साहब का ट्रांसफर क्यों किया गया, आपका क्या मानना है? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।